फ़िल्म की शुरुआत में हम एंडी डफरेन को देखते हैं, जो कि प्रोफेशन से एक बैंकर था। और उस पे ये इल्ज़ाम था कि इसने अपनी बीवी और उसके लवर की हत्या की है। चूँकि सारे सबूत एंडी के ख़िलाफ़ होते हैं और लॉयर कहता है कि इस बंदूक से 6 की जगह 8 गोलियां चली हैं। जज ये कहता है कि तुम्हें 20-20 साल की 2 उम्र कैद सज़ा दी जाती है और जिसके लिए तुम्हें शॉशैंक जेल में जाना होगा। शॉशैंक जेल बाकी ज़िलों से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे लोग 20, 30, 40, 50 सालों से हैं और ये लोग इतने टाइम से जेल में रहते हुए बाहरी दुनिया को बिल्कुल भूल चुके हैं। तभी सीन में एंट्री होती है एंडी और बाकी नए कैदी जो यहाँ इस जेल में लाए गए हैं। और यहाँ हेडली चीफ सिक्योरिटी गार्ड है, ये इन्हें लेकर मेन ब्रीफिंग के लिए नॉर्टन के पास ले जाता है। नॉर्टन यहाँ मेन जेल का वार्डन है और इन्हें ये नियम कानून फॉलो करने के लिए हिदायत देता है और कहता है कि इसका सख्त पालन किया जाए। और इधर एंडी कुछ टाइम तो काफ़ी शांत रहता है, कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं करता। फिर वो धीरे धीरे रेड से बात करता है और बातों ही बातों में कहता है कि उसे एक हथौड़ी की ज़रूरत है ताकि वो पत्थरों को तरा सके। रेड थोड़ा शुरुआत में हिचकिचाता है, लेकिन कहता है कि ठीक है, हो जाएगा, लेकिन इसके $10 अलग से तुम्हें देने होंगे। और जब वो हथौड़ी को देखता है तो वो मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है कि एंडी सही कह रहा था, ये पत्थर तराशने की है कि अगर इसे टनल खोदने लगा तो ये 600 साल इसे लग जाएंगे। एक दिन नॉर्टन अनाउंस करता है कि उसे फ्लोर की सर्विसिंग के लिए 10 से 12 लोगों की ज़रूरत है और उसके लिए करीब 100 से 150 लोग उसके लिए आवेदन भी देते हैं, अपना नाम देते हैं। और उनमें से एंडी, रेड और उसके बाकी साथी चुने जाते हैं, क्योंकि उसने सिक्योरिटी गार्ड को सिगरेट गिफ्ट किया था, जिसकी वजह से वो उनका नाम चुनता है। एंडी और उसके साथी काम करते होते, तभी हेडली अपने दोस्तों से बात करता है कि उसे $30,000 मिले, लेकिन सरकार उसके सारे पैसे टैक्स में काट लेगा और उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एंडी सुनता हुआ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी बीवी के नाम पे कर सकते हो, सरकार ऐसा प्रावधान कर रखी है। जिससे हेडली गुस्सा होता है और कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बदले में एंडी बोलता है कि मुझे और मेरे साथियों को ठंडी बियर चाहिए, जिसके लिए हेडली तैयार हो जाता है और सभी इस सीन में बैठकर बियर पीते हुए नज़र आते हैं और सभी काफ़ी खुश होते हैं। एंडी एक भी बोतल नहीं पीता, क्योंकि वो पीना, सिगरेट, ये सब कुछ छोड़ चुका था। फिर सीन मुड़ती है एंडी और रेड की तरफ, जो बैठकर चेस खेल रहे होते हैं और बातों बातों में कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो। तो कहता है मैं निर्दोष हूँ, जिस पे रेड हंसकर कहता है कि यहाँ हर कोई ऐसे ही कहता है कि मैं भी निर्दोष हूँ। इस पे रेड कहता है कि मैं तो यहाँ मर्डर के सिलसिले में हूँ। तभी एंडी रेड के पास पहुँचता है और अपने पोस्टर के बारे में पूछता है। रेड कहता है कि वो जल्दी ही आ जाएगा और उसकी ज़्यादा चिंता ना करे। एंडी जब वहाँ से लौट रहा होता है तो उस पर 3 लोग अटैक करते हैं और उसे थिएटर रूम में ले जाकर काफ़ी बुरी तरीके से मारते हैं और उसे ज़ख्मी हालत में वहाँ छोड़कर भाग जाते हैं। अगले दिन हेडली और उसके साथी को पता लगता है और वो उस आदमी को बुरी तरीके से मारते हैं और इवन एंडी को भी एक कारागार में 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं। वो उस आदमी को इतना मारते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और हाथ तोड़कर उसे दूसरे जेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देख रेड और उसके दोस्त एंडी के लिए काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि अब एंडी वापस इस जेल में आ जाएगा। इधर एंडी जब अपने सेल में पहुंचता है तो वो देखता है बिस्तर पे कुछ रखी पड़ी है और जब वो खोल कर देखता है तो वो उसकी पोस्टर होती है, जो उसने काफ़ी टाइम रेड से मांगा था, और वो दीवार पर उसे लगा देता है। कुछ टाइम बाद वार्डन और हेडली मिलकर उसके रूम की इंस्पेक्शन करने आते हैं और पाते हैं कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल है। वार्डन इसी दौरान एंडी के हाथ में बाइबल देखता है और उसे पढ़ने की भी हिदायत देता है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए और ये सैल्वेशन का अच्छा तरीका है। जब वार्डन वहाँ से चेक कर कर लौटता होता है तो वो पाता है कि एक पोस्टर लगी है एक एक्ट्रेस की, जिसे वो कहता है कि ये अलाउड नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये अलाउ कर रहा हूँ। और अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हें लॉन्ड्री का काम ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लाइब्रेरियन के पास भेज रहा हूँ,
जहाँ तुम काम कर सको और ये तुम्हारे पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारे लिए अच्छा काम है। लाइब्रेरी पहुंचकर एंडी की मुलाकात ब्रूक से होती है और ब्रूक यहाँ एज लाइब्रेरियन काम कर रहे थे और इस जेल में 50 साल से अपनी सज़ा काट रहे थे और ये जेल के काफ़ी पुराने कैदियों में से एक थे। इधर एंडी वार्डन से कहता है कि उसे कुछ फंड्स की ज़रूरत है ताकि वो लाइब्रेरी में ज़्यादा से ज़्यादा किताब रख सके। वार्डन कहता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा, तुम भी कुछ लेटर लिख सकते हो। और इधर एंडी बाकी गार्ड्स के काम में लग जाता है और इसी बीच ये अपना भी एक काम करता होता है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि एंडी का क्या कुछ सीक्रेट काम था। एंडी का हेल्प करने के लिए रेड भी उसके साथ आ जाता है क्योंकि वहाँ इधर कुछ दिनों के अंदर भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी टैक्स पेयर्स की। तभी एक दिन अचानक ब्रूक एंडी के दोस्त को पकड़ लेते हैं और उसके गले के पास चाकू रख लेते हैं। पूछे जाने पे कहते हैं कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और उनका मन नहीं होता। फिर कुछ दिन बाद ब्रूक की आज़ादी हो जाती है जेल से और वो छूट जाते हैं वहाँ से। और वो छूटने के बाद एक होटल में स्टे करते हैं। उसी दौरान वो एक लोकल जनरल स्टोर में भी काम करते हैं और देखते हैं कि बाहर की दुनिया काफ़ी बदल गई है जो वे 50 साल पहले छोड़कर गए थे। वो इन सब काम से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे और एक दिन अचानक वो फांसी लगा लेते हैं और कुछ मैसेज भी छोड़ते हैं। ब्रूक की मौत की खबर एंडी और रेड को जेल में मिलती है और वे ये सुनकर काफ़ी दुखी होते हैं। उधर एंडी के लेटर्स का जवाब आता है ट्रस्ट की तरफ से और ये इन्हें $200 और कुछ किताबें लाइब्रेरी के लिए भेजते हैं। तभी जेल में एंट्री होती है विलियम की जो कि एंडी से काफ़ी क्लोज हो जाता है धीरे धीरे और एंडी इसकी मदद करता है एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में और फ्री टाइम में इसे बिठाकर पढ़ाता भी है। तभी एक दिन विलियम एंडी और रेड को वो स्टोरी सुनाता है जो कि एंडी की लाइफ से रिलेटेड था, जिसे सुन एंडी और रेड काफ़ी चौंक जाते हैं। एंडी ये सब जानकर वार्डन के पास जाता है और ये कहता है कि विलियम ने ऐसे ये सब बताया है मुझे जो कि मेरे लाइफ से रिलेटेड है और ये बिल्कुल सच है, मैंने ऐसा कुछ किलिंग्स किए नहीं और मैं फालतू का यहाँ जेल में अपनी सज़ा काट रहा हूँ इतने सालों से। ये सुनकर वार्डन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, विलियम ने ऐसा बस ऐसे ही बोल दिया होगा। और वार्डन विलियम को अगली रात बुलाता है उससे बात करने के लिए और वो बात करके उसे मार देता है। एंडी को ये पता चलता है कि विलियम को मार दिया गया है झूठ मूठ का, ये कहकर कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। इधर एंडी और रेड कुछ बात करते करते कहते हैं कि हम लोग अब बाहर में कुछ करने वाले हैं और मैं तुम्हें एक पता दे रहा हूँ जहाँ तुम मुझसे मिलना अगर तुम इस जेल से छूट जाते हो तो। जिसके लिए रेड राज़ी होता है और कहता है ठीक है मैं मिलूँगा। और इस सीन में हम देख सकते हैं कि एंडी अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ अपने सेल में हाथ में रस्सी लेकर। अब ये तैयारी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बने रहे वीडियो में। तो अगली सुबह गार्ड्स आते हैं चेक करने के लिए कैदियों को कि वो अपने अपने सेल में है नहीं और एज अटेंडेंस ये होता है। तभी पाया जाता है कि एंडी डफरेन अपने सेल से गायब है जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी गुस्सा होते हैं। और इधर वार्डन अपने जूते निकालते होते हैं नए वाले, तो देखते हैं ये पुराना जूता है और वो समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। तभी जेल से सायरन की आवाज़ आती है और ये सायरन तभी बजती है जब जेल में कुछ ज़्यादा इमरजेंसी केस हो और ये लोग एंडी डुफ्रेन के सेल में जाकर देखते हैं कि वो है नहीं। और वो सिक्योरिटी गार्ड्स पे काफ़ी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि एंडी डुफ्रेन मुझे अभी के अभी चाहिए, वापस जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, कहीं से भी उसे ढूंढ कर लाओ। और उसके दोस्त रेड को पकड़ कर लाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि इससे पूछो, इससे पता होगा, ये हमेशा इसके साथ रहता है। रेड कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो और वो गुस्से में पत्थर मारता है। पत्थर मारते ही वो देखता है कि वो पोस्टर से पत्थर पार हो जाता है और वो देखता है कि अंदर उसके होल है। उसके बाद का जो नज़ारा है वो नॉर्डन और वहाँ जो खड़े हैं उसके सब सरप्राइज़ हो जाते। वो टनल था और टनल बनाकर एंडी वहाँ से भाग गया था।
इधर जेल के बाहर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो गाड़ी लेकर कुत्ते लेकर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मिलता है सिर्फ एंडी का पुराना कपड़ा और वो छोटी सी हथौड़ी जिससे वो खोद कर वहाँ से भागा था। जैसा कि फ़ोटो में देख सकते हो, सिर्फ यही दो चीज़ें उसे मिली थी, एंडी नहीं मिला। और फिर रेड जितने भी अभी तक सीक्वेंस हुए उसको बताता है कि एंडी वहाँ रूम में खुदाई करता था और उसके पत्थर जो है वो ग्राउंड में लाकर पैन के थ्रू गिरा देता था। और एंडी जब वहाँ से निकला था तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था, वो खुद के पैर में बांध लिया था और उसे अच्छी तरीके से सील कर लिया था। एंडी जब नीचे पहुँचता है तो वो थंडर का फ़ायदा उठाकर वो सीवर के पाइप को तोड़ता है और उसके अंदर घुसकर वो 500 यार्ड क्रॉस करके उस गंदे से नाले में, जो कि काफ़ी बुदबुदा था एक नॉर्मल इंसान के लिए, 500 यार्ड यानी 5 फुटबॉल मैदान के बराबर वो रेंग कर एट लास्ट बाहर निकलता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, और चैन की सांस लेता है। चूँकि उस दिन बारिश हो रही होती है तो वो एंडी उसी बहाने वहाँ नहा लेता है और जो उसके साथ सामान थे वो लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी बैंक में पहुंचकर पैसे निकालता है। ये वही पैसे थे जिसे एंडी ने नॉर्टन के थ्रू जमा करवाए थे उस नाम के व्यक्ति पे, जो कि था ही नहीं, क्योंकि वो सरकार से टैक्स बचाना चाहता था। और वहाँ से वो चेक कलेक्ट करके ऑलमोस्ट जाने ही वाला होता है तो वो एक इन्वेलप देता है और उन्हें कहता है कि आप इसे आउटगोइंग मेल में डाल दो, और वहाँ से थैंक यू बोलकर वहाँ से एंडी वो चला जाता है। उसी दिन नॉर्डन न्यूज़पेपर में देखता है कि उसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं और न्यूज़पेपर में वो पब्लिश हो चुका है। और इधर एंडी ने उसे बाइबल छोड़ा है और उस पर लिखा हुआ है यू आर राइट, सेल्वेशन लाइज विद इन, ये लिखा हुआ था उस पर। और बेइज्जती से बचने के लिए नॉर्टन खुद के गन से खुद को मार लेता है। कुछ दिन बाद रेड की भी रिहाई हो जाती है और वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था इतने सालों बाद वहाँ से निकलने के बाद। और वो उसी होटल में जाता है जहाँ एक टाइम ब्रुक भी ठहरे थे और देखता है कि वहाँ वो मैसेज जो है वो लिखा हुआ है कि ब्रुक वॉज हेयर। रेड भी कुछ टाइम तक एक जनरल स्टोर में काम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छा नहीं लगता और वो जॉब छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसे याद आता है कि एंडी ने उसे एक लेटर दिया था और वो उसी जगह पे जाता है जहाँ उसे एक डब्बे में कुछ पैसे और एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि रेड मेरे दोस्त, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम भी आज़ाद हो चुके हो। मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मेरी तुम्हारी ज़रूरत है और आशा करता हूँ कि तुम इसमें मेरा ज़रूर साथ दोगे। तभी रेड उस होटल से चेकआउट करता है और मैसेज लिख कर जाता है कि मैं भी यहीं पे था। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एंडी अपने बोट पे कुछ काम कर रहा है। तभी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रेड नज़र आता है, जो कि हाथ में बैग और दूसरे हाथ में कोट लेकर एंडी की तरफ बढ़ता होता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और मूवी यहीं पे एंड होती है। लास्ट में मैं 2 एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जैसे कि वार्डन का जूता गायब कैसे हुआ। वार्डन का जूता गायब नहीं बल्कि एंडी उसे पहनकर वहाँ से गया था, और जो बाइबल वो लास्ट में छोड़ता है वार्डन के लिए, उसमें उसने हथौड़ी जो है इतने सालों तक उसी में छुपा रखी थी। तो ये थी मेरे एक्सप्लेनेशन दी शॉशैंक रिडेम्पशन को लेकर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें। थैंक यू। जय हिंद।